चलो पाजी गांव के रास्ते पे निकल पड़े। दोनों तरफ ट्यूबवेल दिखाई दे रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर आज 45 डिग्री है पाजी, लेकिन ठीक है पाजी, ऐसे में भी आपने काम किया है और ऐसे में भी आप गांव-गांव गए हैं, तो आज ये गांव की तरफ का रास्ता है और मेरठ का ये जिला है। गांव की तरफ चलते हैं। नमस्कार साहब, नमस्कार 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 जी साहब, आइए। अब्बा जी, क्या बात है। 44, 45 साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जब 44-45 टेम्परेचर हो और नीम की अब पेड़ मिल जाए तो बाजी समझ लीजिए कूलर वूलर की बात नहीं कर रहा हूं, और एसी भी सुपर एसी वाली बात हो रही है बाजी। ये वही मजा है। गांव के तमाम सारे लोग, ये गांव जंधेड़ी है और जिला मेरठ है बाजी, बिल्कुल एकदम, अगर हम यहां से कहें बिजनौर का जो जिला, दूसरा जिला बहुत पास में, पड़ोस में। लेकिन बाजी आज यहां इस जगह मौजूद हैं। शुरुआत आज मैं अपने इस एपिसोड की, यानी आज शुक्रवार है पाजी, आज की जो कर रहा हूं मैं यहीं से कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, श्री गणेश कर रहा हूं। जनाब आली, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कुरैशी जी। यूसुफ भाई, क्या कैसा चल रहा है सब, क्या बताएंगे? जब से लॉकडाउन हुआ है तो जनता परेशान है, घरों से नहीं निकल पा रही है, लेकिन यहाँ सब लोग मिलकर रह रहे हैं, लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से वो सुविधा नहीं मिल पा रही। कुछ कहना चाहते हैं? लगभग 63 दिन लॉकडाउन हो चुके हैं। हाँ। और हमारे यहाँ कुछ देश की और विदेश की जमातें रुकी हुई थी। हाँ। मैं लगातार उनकी सेवा करता चला रहा हूँ। अरे वही जमाती जो जमात जिस पे पूरे देश में हल्ला हुआ। जी जी जी। और जो नगर में जो प्रवासी लोग हैं, बेसहारा लोग, उनके लिए डेली खाने की और कच्चे सामान की व्यवस्था कर रहा हूँ अपने कोष से। हमने सरकार से कह दिया जो भी माने लोग, कोई भी लोग भूखा नहीं सोएगा। तब ये बताइए, जमात ने तमाम टीवी में तो बड़ी बहस हुई कि जमात जो है लेके जहां जगह जगह चली गई, तो यहाँ भी आई, सुना केस तो यहीं जमात ही पहले लेके आई, यहाँ भी इससे पहले तो कोई केस नहीं था, जमात जब आई तो केस हुआ यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ 46 लोग क्वारंटीन थे, कुछ विदेश के थे कुछ देश के, उसमें 7 लोग पॉजिटिव आए थे, लेकिन वो 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद उनको निगेटिव रिपोर्ट आ गई। उसके बाद उनको 52 दिन रखा गया, वो जो कि वो गलत था बिल्कुल। पाजी, कुल मिला के शब्दों को बहस का एक आकार अगर हम दे दें और बहस अगर हम मान लें कि शुरू होने वाली है, तो ये है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जमाती, जो जमात के लोग थे, उनका खैर मकदम भी किया और उनको रखा, ढंग से रखा, वो विदेशी भी थे। अब सवाल ये था कि बहस तो ये हो रही थी कि जमाती जहां जहां गए वहां ले लेके चले गए। बात सही थी साहब कि नहीं थी? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? आज एक महीने तक तो जमातियों का किस्सा उठता रहा जी। आज क्या है? आज कौन ले आया कोरोना को? फैलाया तो इन्हीं लोगों ने था पहले। नहीं, कैसे मान लें? अब वो उनका तो खत्म हो गया, अब किससे फैल रहा है? फैला दिया वही सब, तमाम सारी शुरुआत में तो ये हुआ। पूरे विश्व में इन्होंने फैला दिया जमातियों ने। ये तो गलत है, पूरे विश्व में तो नहीं। ये बात गलत है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जमातियों ने बिल्कुल नहीं फैलाया, ये तो बिल्कुल गलत है एकदम। ये तो एकदम एक तरीके से जिन लोगों ने सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया। ये एकदम महामारी है, महामारी किसी को भी लग सकती है। ये महामारी हिंदू मुस्लिम देख कर नहीं आती, किसी को भी बीमारी कोई भी लग सकती है। आपको लगता है इसको सांप्रदायिक मुद्दा बनाया गया, जानबूझ कर बनाया गया? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जी देखो सर, ये ना तो जमाती से है ना कि जो भी एयरपोर्ट से आए, चाहे वो जमाती है चाहे वो कोई भी है, वहाँ पे सही तरीके से मशीन में स्कैन नहीं हुआ। हाँ। उनके द्वारा फैला है, खाली जमात की नहीं है। वो जो भी एयरपोर्ट से आया है, जो बाहर से आए हैं, हाँ। वो उनके द्वारा आया है। अगर वहाँ पे मशीन सही मैं तरीके से आपका नाम जानना चाहता हूँ बाबू जी। क्या नाम है आपका? विकास। विकास। तो विकास, आप ये कहते हैं कि जो बहस चलती रही 1.5 महीना, 1.25 महीना चली, वो बहस गलत थी, उसका सिरा गलत था, आप ये कहते हैं? मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर। ये टॉपिक जो डिबेट है, तबलीगी जमात पे डिबेट बना रखी है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तबलीगी जमात है क्या चीज। लोगों के जहन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है आज के टाइम में, ये तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात इज जस्ट अ मैसेंजर। किसी भी कम्युनिटी का, कोई हिंदू रिलीजन से हो सकता है, इस्लामिक रिलीजन से हो सकता है, क्रिश्चियन रिलीजन से हो सकता है। अगर कोई इंसान अपने रिलीजन को अगर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जा रहा है, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। क्या वो लोग गलत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं गलत कर रहे। कोई इंसान अगर लंदन से, यूके से, यूएस से अगर बंदा अपना टाइम निकाल करके इंडिया आकर के एक मैसेज देना चाहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या गलत है? नहीं। क्या वो कोरोना लेके आ रहा है? नहीं,
नहीं, कोरोना ला सकता है। look at me. नहीं, यहाँ तक तो मैं वहाँ तक तो सही था, क्योंकि वहाँ ला सकता है क्योंकि बाहर से आ रहा है। एग्जैक्टली हाँ। तो बाहर से वो आ रहा है, तो हाँ। बाहर से तो दूसरे बंदे भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। तो क्यों इस चीज को मुद्दा बनाया गया कि तबलीगी जमात वाले सिर्फ कोरोना ला सकते हैं, क्या और कोई कोरोना नहीं ला सकता क्या? ला सकता है, तो कोई फिर भी आ सकता है। सोचने वाली बात है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते, मैं एक प्रोफेशनली सर्जन हूँ, मैं भी एक मरीज आता है, मैं भी उसको एक निगाह से देखता हूँ, इंसान है, नहीं तो मैं भी देख सकता हूँ यार ये हिंदू है मुसलमान है। मेरा पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो दूसरी कंट्री से आया हो, चाहे मेरी कंट्री से आया हो, मेरा फर्ज बनता है कि उसको बचाना मेरा फर्ज है। वेरी गुड, डॉक्टर का तो फर्ज है बचाना। ठीक। रही बात कोरोना की, भाई जो हमारी गवर्नमेंट जो कर सकती है, एक पहली नई डिजीज है, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हिंदुस्तान में आई है और भी कंट्री में आई है, कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि कोरोना क्या चीज है। हर एक इंसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी बनती है, मेरी भी बनती है, इनकी भी बनती है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ चलना है हम लोगों को। बहुत अच्छी, बहुत खूब बात। ये नौजवान, मुल्क का नौजवान ऐसा ही सोचता है, मुल्क का नौजवान ऐसा ही बात करता है। लेकिन जब आपने सवाल शुरुआत में कहे तो सवाल एक दिमाग में ये आ रहा था कि एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जो सवाल मैंने जनाब से पूछा था कि आखिर ये बार बार जब दिखाया जाने लगा कि डॉक्टर्स इंदौर में गए, आप डॉक्टर प्रोफेशन से हैं, बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो जब डॉक्टर गए तो पत्थर फेंकने लगे भीड़ एकदम से। गाजियाबाद के हॉस्पिटल में कपड़े उतार दिए, थूकना शुरू कर दिया। ये कौन सी चीज थी, इसके लिए कौन दोषी था? हाँ, मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि वो कुछ लोग हो सकते हैं और वो ब्लेम सारे लोगों पे कर दिया गया, ये बात मैं मानता हूं, ये हो सकता है। लेकिन ये चीज जो थी नागवार गुजर रही थी लोगों को। ये तो वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों का एजुकेशन नहीं है, जिन लोगों को समझ नहीं है, तालीम नहीं है। तालीम नहीं है, मैं उन लोगों को कह सकता हूँ। देखिए, तालीम जिन पे नहीं है वही ये कर रहे हैं। तालीम लिए मान रहे हैं, लेकिन तालीम उन्हें यूं तो अपना अच्छे बुरे का तो हर किसी को पता है। अरे यार, जब तुम तो पीछे ही पड़ गए लोगों को लगता है एकदम। नहीं हैं? है नहीं खड़े हो जरा तू। है जी। हाँ, हाँ, अच्छे बुरे का तो पता रहता है। अब हम कहने लगे कि भाई तुम इसमें कुएं में गिर जाओ, कैसे गिर जाओगे? है जी। अब सब ये कह रहे हैं कि भाई दिक्कत नहीं, कहने की बात है जी, नहीं इसमें दिक्कत है नहीं है जी। भाई जब उन्हें समझा रहे हैं, हर कोई मीडिया भी बता रही है, पुलिस वाले बता रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह के बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जी ऐसा है, हमारे है जी, क्यों नहीं है जी? प्रधानमंत्री कह नहीं रहे क्या जी? बताइए आप। रोज हर जब भी लॉकडाउन होता है, बंद होने का है, तो हर बार समझाते हैं, गाइडलाइंस करते हैं कि जी ऐसा करो कि जी हर कोई घर पे रहो, सावधानी बरतो, हमारे इन भाइयों का सहयोग दो, कहते हैं नहीं? पत्थर मार दिए। अगर 4 लोग पत्थर फेंक दें कहीं, गलत लोग हर समाज में होते हैं, अगर 4 मुसलमान या 20 मुसलमान 50 मुसलमानों ने पत्थर मारे डॉक्टरों को और पुलिस को, तो क्या सारा समाज दूषित हो गया? क्या सारे समाज ने पत्थर मार दिए? सारे समाज को तो हमने भी नहीं कहा जी। नहीं, हम सारे समाज को नहीं कह रहे हम भी, हम तो कुछ ही लोगों को। मुजफ्फरनगर का गांव जाटो गांव था, जहां पुलिस की गाड़ी भी जला दी, चौधरियों ने जलाई, तो वहां तो मुस्लिम नहीं थे। वो डॉक्टर साहब वो सैनी था, वो प्रधानपति था, जिन लोगों ने वहाँ राशन बांटने के लिए, जबकि सरकार ने मना करा था, उसके बावजूद जब नहीं माने तो उन लोगों ने पुलिस पे पथराव किया और उनकी पिटाई। नहीं बुरे को नहीं, सैन्य समाज के लोग थे, उनपे तो एक था। और जब तुम हर बार का देखोगे, कहीं भी देख लोगे, ज्यादातर कई केस आए हैं, वे कैसे आए? नहीं दिखाया, इसका मतलब मीडिया गलत है। हाँ। इसका मतलब मीडिया गलत है, आप ये कहना चाह रहे हो? है जी क्या? नहीं, आप यही तो कहना चाह रहे, मीडिया गलत है। यही तो कहना चाहते हैं, मीडिया गलत है, यही तो कहना चाहते हैं। झूठ फैला रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नगर, हर देशवासी के लिए आह्वान किया था। मैं कहता हूं कि वो लौह पुरुष आदमी है जिसने ऐसी स्थिति में ऐसा अहम कदम उठाया, लेकिन उसके अहम कदम को इस मीडिया वालों ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। ये नफरतें उन्होंने पैदा की हैं, उन्हें ही काटनी पड़ेंगी। मैं सही बताए दे रहा हूं कि ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, आएगा एक रोज हम भी दास्ता बन जाएंगे। समझ लो दोस्तों, इन जो है ना राजनीति और सियासी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं डॉक्टर फ्राइम रात को 2 बजे आपके गांव का मरीज जाता है, तड़पता हुआ, अगर उसके पास भी नहीं है तो मैं उसका इलाज करता हूं। क्या मैं उससे पूछता हूं तुम किस धर्म जात से ताल्लुक रखते हो? पाजी, सवालों से तो गुजरना पड़ेगा, ये आग का दरिया है और तैर के जाना है। पाजी, ये सवाल तो आएंगे, मीडिया पे भी आएंगे, क्यों बच क्यों जाएंगे आप? सवाल तो आपके पास भी आएंगे और आपको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जो सवाल पूछ रहे हैं
उन सवालों के जवाब आपको ढूंढ कर लाने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल आपने पूछे हैं और वो वहां पे खड़े हैं। मैं बिल्कुल एकदम नीची पंचायत में, इससे नीचे कुछ नहीं होता पाजी। पेट और पीठ यहां पे मिल जाते हैं, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। इस नीम के पेड़ के नीचे की पंचायत के अलावा कुछ है नहीं, इससे नीचे नहीं जाया जा सकता। वहां ये सवाल खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरे मीडिया ने तो देश का नाश कर दिया। पाजी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम करके देश का नाश कर दिया है, और मीडिया की ही वजह से आज देश में कोरोना का जहर हिंदू मुस्लिम में फैल गया है। कहीं सब्जी वाले का विरोध, कहीं फल वाले का विरोध, कहीं दूध वाले का विरोध इस मीडिया की वजह से हो रहा है, और मीडिया के ही कारण आज देश की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है। कोरोना चल रहा, मीडिया फैला रहा है क्या? कोरोना जो फैल रहा है ये सब नहीं, सारे अस्पताल सब बेड सब फुल हैं, ये मीडिया फैला रहा है, उन्हें ले जाएगा। ये इसका मतलब तो ये होगा मीडिया लावे कहीं से और उन पर छोड़ दे आदमियों पर। हाँ शेर, ऐसे हालात पे कुछ हल्का हो जाएगा इससे। जब वक्त आंख बदलता है तो देखा होगा, एक मुख्तार को मोहताज बना देता है। अब हम सब मोहताज हैं सरकार के, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वो करेगी। देखिए, मैं जो अभी भाई कह रहे हैं, देखिए हमारे देश की सरकार ने जितना अहम कदम उठाया है, किसी दूसरे देश के किसी भी मुखिया ने ऐसा कदम नहीं उठाया। मैं सलाम करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री को कि इन्होंने समय रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हाथ जोड़कर अपने देश की जनता से अपील की, तो देश की जनता ने सबने उनका सहयोग किया। लेकिन नीचे के जो कुछ सिस्टम होते हैं, वहां कहीं ना कहीं कोई आदमी नियत खराब होता है, जिसकी वजह से सरकार बदनाम होती है। टीवी चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई सब्जी वाला या कोई भी हिंदू मुस्लिम हमसे जुड़ा हुआ है, कोई मोमडन हमसे जुड़ा हुआ है, करीब 20 साल से जुड़ा हुआ है, आज ऐसी स्थिति पैदा होगी कि भाई ये मोमडन है, हम उससे सब्जी नहीं खरीद रहे। भाई अब आपने काम की बात कही, इतनी देर के बाद आपने काम की बात कही, ये क्यों हो रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। ये मीडिया कर रही है। हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारी एक पॉइंट नोट, जो ये कर रही है, एक मीडिया कर रही है, इसका पॉइंट को नोट किया जाए। हकीकत में मैं ये समझता हूँ कि आज सबसे बड़ा मुद्दा अपने आप को बचाने का है। और अपने आप को बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या चीज हो सकता है? कि आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और बस घर पे रहें। कि घर पे रहो, सब घर पे रहो, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, सब घर में रहो। इस मौत के दूत कोरोना के सब डर से डर के घर में रहो। क्या बात है, क्या बात है। रहो जी, सब घर में रहो, घर में रहो, सब घर में रहो। बिल्डिंग में रहो, बंगलों में रहो। क्या बात है। बिल्डिंग में रहो, बंगलों में रहो, कोठी में रहो, महलों में रहो, तंबू में रहो, कुटिया में रहो, झोपड़ में रहो, छप्पर में रहो, पर घर में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, सब घर बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अब बाजी क्या बात है, घर में रहो लेकिन शिकन के साथ नहीं, मजे में रहो बाजी, घर में रहो। तो क्या क्या किया लॉकडाउन में साहब? गोलगप्पे बनाए, केक बनाया, मंचूरियन बनाया। तो हम कब तक ये लूडो खेलते रहेंगे? घर पे बैठा हूँ, मिसेस गोलगप्पे खिला रही है, थोन इतनी मोटी होती जा रही है। लूडो जी भाई बताइए सब्जी का कैसे करें? सब्जी तो लेनी है, जैसे अभी पीछे हिंदू मुस्लिम का आया था कि मुस्लिम सब्जी ऐसे दे रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अरे अरे नहीं, बिल्कुल लेनी है सब्जी। इस टाइम पे पूरा वर्ल्ड, पूरा देश एक बीमारी से, एक कंडीशन से जूझ रहा है। ठीक है, हम लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, इंसानियत पे ट्रस्ट करना चाहिए, लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी, किसी को नहीं बोलूंगी, हम सब यहाँ पढ़े लिखे हैं। बाजी कहाँ आ गए, बड़ा हल्ला मच रहा है बाजी इस समय में। हाँ बाजी, शाम हो रही है धीरे धीरे मवाना में, तो लोग अब दिखना भी। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हैं, वेरी गुड बाजी, क्या बात है, क्या बात है। जय राम बाजी, क्या बात है। तो क्या क्या हो रहा था वहाँ पे? लूडो बाजी,
इस लॉकडाउन ने तमाम वो खेल निकाले हैं जो कहीं बक्से में बंद थे। लूडो आ गया, कैरम आ गया, वो तमाम सारे खेल होने लगे। और बाजी वहाँ ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ वो, इस खेल को क्या कहते थे? हाँ बाजी मालूम तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कहा देखे इक्कल और दुक्कल। अब बाजी ये खेल थे जो अब कहीं ना कहीं बक्से में बंद हो गए थे, लेकिन लोगों ने निकाली है। यस, लोगों ने निकाली अपना टाइम पास करने के लिए। बहुत अच्छा। तो क्या क्या किया लॉकडाउन में साहब, क्या क्या हुआ? अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया, खेला, योगा किया, अच्छा, नई नई डिशेस बनाई। अच्छा, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छी अच्छी डिशेस बनाई और योगा किया, खुद भी खाई, उन्हें भी खिलाई। अच्छा, योगा करा आपने? हाँ बिल्कुल, पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली के साथ? अर्ली मॉर्निंग में। वजन कम हुआ? थोड़ा बहुत। वजन ज्यादा हो गया। हाँ जी, वजन ज्यादा हो गया हंसने से वजन ज्यादा हो गया। हाजी, डिशेस खाने से। नहीं डिशेस खाने से। डिशेस में कौन कौन सी चीजें बनाई आप लोगों ने? बहुत सारी बनाई है। हाँ, जैसे गोलगप्पे बनाए, केक बनाया, हाँ, मंचूरियन बनाया। हाँ। इस लॉकडाउन में तमाम सारी डिशेस ट्राई की जा रही है। आपने भी कुछ ट्राई किया? जलेबी, आलू की टिकिया। जलेबी, आलू की टिकिया और बहुत सारा कुछ। पाजी अब ये जो दुकान वाले लोग हैं ये थोड़ा सा संभल जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ होगा, लेकिन हाँ, लेडीज ने बहुत सारी चीजें बनाई। बाबू जी नमस्ते। आपने क्या ट्राई किया? मैंने रसगुल्ले बनाए, गोलगप्पे बनाए। बढ़िया, कोई आदमी यहाँ पे कम मिल ही नहीं रहा। आपका नाम क्या है? शिखा, आपने क्या किया कुछ लॉकडाउन में? मैंने भी नई नई तंदूरी चिकन बनाया है। तंदूरी चिकन बनाया? चिली चिकन। कभी ऐसी चीजें थी जो कभी ट्राई नहीं करी थी। जैसे आगे जैसे चिली चिकन कभी बनाना सीखा ही नहीं था। मैंने पेंटिंग जो थी वो बचपन में की थी, अब मैंने पेंटिंग दोबारा से करनी शुरू कर दिया फ्री टाइम। दैट्स गुड, वेरी गुड। भाई साहब, चिली चिकन से लेके जलेबी, जलेबी से लेके रसगुल्ला, तुमने क्या किया? हम तो पढ़े भैया ऑनलाइन क्लासेस में, इतनी मेहनत करी है। कैसे पढ़े यार, नेट की दिक्कत होती है। और क्या कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? रुको, क्या नाम है? आर्ची। किस क्लास में है? मैं 11th में। भाजी, आर्ची के बारे में एक चीज बता सकता हूँ मैं, ये कुछ करें या न करें लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री में जरूर जाएंगी, पक्का। गजब है भाई, आप तो ऐसा अच्छा बोलती हैं। आपने तो बिल्कुल एकदम डायलॉग की तरह बोलना शुरू कर दिया। क्या करें, अब यही हाल हो गया है। ट्यूशंस के अलग क्लास, स्कूल के अलग क्लास, दोनों क्लास हो जाती है। आप तो लोग कह रहे थे कि लोग बच्चे जो हैं बड़े रिलैक्स हैं। नहीं, यहाँ तो बहुत बर्डन है। बहुत बर्डन है? 11th का? हाँ जी। सो व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं नया? स्टडीज, इतनी सारी क्लासेस होती है हमारी रोज। अच्छा, हाँ, तो हम तो सोच रहे बच्चे आजकल खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए रसगुल्ले बन रहे हैं, जलेबी बन रही है, योगा हो रहा है। हाँ जी, वो तो मम्मियों का काम है। वो तो मम्मियों का काम है। ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते हैं और बच्चे वो सब करने को कहते हैं, डिमांड करते हैं। ये बनाओ मम्मी, वो बनाओ। अच्छा, मम्मियाँ कहाँ तक बनाएंगी? मम्मियाँ कहाँ तक बनाएंगी? ऐसा करिए, पापा से भी बनवाया करिए। हाँ जी, दोनों मिलके बनाते हैं। दोनों मिलके बनाते हैं? अच्छा, दोनों मिलके बनाते हैं। बच्चे जो है बनाते हैं मम्मी पापा को, दोनों को क्या बनाते हैं? वेरी गुड पाजी। ये कॉलोनी जो मैं यहाँ मेवाना में मौजूद हूँ, बहुत पुरानी कॉलोनी और बड़ी पॉश कॉलोनी मानी जाती है यहाँ की, मेवाना की, जहाँ पे मैं बात करने के लिए आया हूँ। तमाम छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग सभी लोग मौजूद। थैंक यू सो मच जो आप लोग यहाँ पे अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। भाजी, ये बात सच है, चाहे मैं मुंबई की बात करूं, मैंने इस पीरियड में मुंबई में बात किया, दिल्ली में बात किया, अमेरिका से लेके तमाम सारे शहरों में मेरी रोज बातचीत होती है। और वो इसलिए इस बाबत, जब मैं स्टूडियो में शोज करता हूं तो बात होती है, और सारे जगह लगभग यही सारी चीजें कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये नई चीज बना रही हूँ। आपने क्या ट्राई किया? मेरी बेटी ने पुलिस बनना है, उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, यहीं से शुरू हो गया? पढ़ती है वो पुलिस बनने के लिए। पुलिस बनने के लिए? अच्छा, उसको पुलिस बनना है? पुलिस बनना है। और आपको पूरी मदद करनी है इसकी? पूरी मदद कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ कुछ ऐसे। अच्छा, तो पुलिस बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई कर रही हूँ भाई? अभी तो यूकेजी में है। हाँ, फर्स्ट आई है यूकेजी में। केजी में गई है और अभी से इसको पुलिस बनना है? पुलिस तो है भाई, बड़े एम्बिशियस लोग हैं। वेरी गुड जी। आपको क्या करना है? अभी मैं बीएड कर रही हूँ आईपी यूनिवर्सिटी से। हाँ, बीएड? हाँ जी। तो टीचर? हाँ जी, टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन में, तो परफेक्ट, बहुत अच्छा। भाजी, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसका क्या कहने भाजी। और मैं तो यह मानता हूं कि बड़ा नोबल प्रोफेशन है और बड़ी सारी जिम्मेदारी। आने वाली पीढ़ी जो है, आ रहे हैं, जो इनको पढ़ना है, इनको पुलिस बनना है, आप ही को बनाना है। सही बात है। तो इस समय क्या कर रहे हैं आप? क्या कुछ? मैं तो घर पे प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। भाजी, एक चीज मैंने देखी इस कॉलेज में, जरा भाजी एक बार नजर डालाइए,
तमाम तरह के प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स जो हैं मैं आपको सबसे सारे लोगों को इसके लिए बेस्ट विशेष देता हूं। सब गजब के प्लांट्स लगाए, एक्सीलेंट प्लांट्स। तो ये कैसे इस जगह पे कैसे आप लोगों ने प्लांट्स इतने सारे कलेक्ट किए? सबके हैं या सारे लोगों के नहीं, एफर्ट हैं? सबके एफर्ट से सारे लोग घर पे करते हैं। जैसे मैंने घर पे टमाटर का, करेले का, मिर्ची का, पुदीने का और आंवले का, तोरी का, ये सब घर पे लगाया। जी 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 हमारी किट्टीज बंद हो गई, शादियों में जाना बंद हो गया। ओए ओए, अच्छा एक चीज बताइए प्लीज, मेरे पास आइए, इधर आइए, पास आइए। अब शादियों में जाना बंद हो गया, पार्लर्स बंद हो गए, पार्लर्स बंद हो गए, शॉपिंग बंद हो गई, शॉपिंग बंद हो गई, पार्लर बंद हो गए और शादियों में जाना बंद हो गया। और आने वाले समय में जब शादियों में जाएंगे तो मास्क लगा के जाना पड़ेगा। यस हाँ जी, ऑनलाइन शादी अटेंड करी अभी हमने। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शादी। हाँ। अच्छा, उसमें क्या किया ऑनलाइन शादी में? बेसिकली मेरा ब्रदर वहाँ बैठा था, हम लोग उसको वीडियो कॉल से सारे हमने उसके फेरे और सब कुछ देखा। वो कहाँ पे बैठा हुआ था? दिल्ली में था वो। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन शादी? फर्स्ट कजन की शादी थी। बाजी इस वक्त ने न जाने क्या क्या सिखा दिया। लोगों ने कहा कि ऑनलाइन शादी तक अटेंड कर ली, यानी आप तो ये मवाला में मेरठ में बैठे रहे। अगर दिल्ली से यहाँ मवाला की दूरी बताएं तो लगभग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर है और 100 किलोमीटर दूर शादी हो रही थी और इन्होंने उसको अटेंड किया। तो ये बताइए जी, हाँ आपसे बढ़कर डिस्टेंस दूर है पर नेट के जरिए सब कुछ पास आ गया। लेकिन एक बात बताइए, पार्लर जाना बंद हो गया, किटीज बंद हो गई। हाँ, लेकिन अब क्या करेंगी जब वक्त आएगा तो, और ये भी मास्क लगाना पड़ेगा, तो ब्यूटी पार्लर जा नहीं सकते, पार्लर जा नहीं सकते, सैलून जा, मजबूरी है, जैसा टाइम है वैसे पास करना पड़ेगा। बाजी तमाम सारे की मजबूरियां हैं, लेकिन अब ठीक है, वक्त तो गुजारना है, गुजारेंगे और फिर अच्छे से गुजारेंगे। अब इस मास्क ने सारी चीजें कुछ तो किरकिरा किया, तो डिजाइनर्स मास्क आ गए अब तो। जी जी, अब ये बताइए सब्जी का कैसे करें? सब्जी तो लेनी है, जैसे अभी पीछे हिंदू मुस्लिम का आया था कि मुस्लिम सब्जी ऐसे दे रहे हैं, तो क्या 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 अभी तक तो सब बात अच्छी बात हो रही थी, ये बात कहाँ से आ गई? प्रॉब्लम तो है ना। क्या बात प्रॉब्लम है बताइए? फिर मान लो सब्जी वाला आता है जिनसे हम पहले लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कोई मुस्लिम भी आता है उनसे भी पहले लेते हैं, तो हम ये तो नहीं कर सकते हम उन्हें भगा दें, हमसे ना लें सब्जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अरे अरे नहीं, बिल्कुल लेनी है सब्जी। आपको लगता है कि सब्जी नहीं लेनी चाहिए हमसे? सब्जी लेनी चाहिए, लेकिन जैसे वो फैली थी बात, उससे एक डर तो आ ही गया ना हम लोग। आपको लग रहा है कि वो थूकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी पीछे आया था सोशल मीडिया पे दिखाया, जैसे टीवी में भी दिखाया, तो एक डर तो है ना हमें। डर तो लगता है। आपको डर लगता है? डर लगता है, क्यों नहीं लगता, हर चीज से लगता है। एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हमारे टच में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो ऐसा नहीं सोचते, जो वो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी अच्छी बातचीत के बीच में ये पहलू कहाँ से आएगा, लेकिन ये पहलू आ गया कि साहब सब्जी वाले आते हैं तो डर लगता है, ये वही सब्जी वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो सब्जियों में कुछ थूक देते हैं। मैं एक बात बताऊं आपसे, यकीन मानिएगा, मेरा काम पूरे देश में घूमने का है, मैं सिर्फ घूमता हूं और कहीं नहीं, पूरे देश में घूमता हूं, जगह जगह जाता हूं और ऐसे ही घूमता रहता हूं। मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई क्यों करेगा? यकीन मानिए, आपका कोई बिजनेस है, आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से कहीं कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि उसके ग्राहक को परेशानी हो, ऐसा करेंगे? नहीं, मेरा बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री है, मैं शुगर मिल मशीनरी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ जी। मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास अभी जो बात कही है मेरी भाभी ने कि मोमडन्स और वो सब है, लेकिन प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, सब्जी भी खरीदनी पड़ेगी, रहना भी यहीं है सर, वो बात और है लोगों के साथ सर, वो बात और है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो और चीज कह रहा हूँ जी, कि ट्रस्ट तो हम नहीं खो देंगे ना, ट्रस्ट नहीं खो सकते, और ट्रस्ट तो है हमें, हम इस सोसाइटी में रह रहे थे, बिल्कुल ये सोसाइटी हमारी तो मेंटेन करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेने होंगे थोड़े से बस। प्रिकॉशंस इसलिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लेकिन ये हमारे जो बच्चे हैं, ये नए, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जी आपका यार, मैं इसी बारे में इसी बारे में सर, मैं पिछले 10 सालों से अपने घर से बाहर रही थी। कोरोना को मैं एक चीज के लिए थैंक यू कहना चाहूंगी, जो ये 3 महीने उन्होंने मुझे अपनी फैमिली के साथ दिए ना, वो शायद मैंने कभी स्पेंड नहीं करे। मैंने अपने पापा को, अपने चाचा को इतना टाइम कभी घर पे नहीं देखा। और ये जो बात हुई है कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन कम्युनिटी, दिस इज मेरे लिए एक सारी चीजें सेंसलेस है, क्योंकि जब इस टाइम पे पूरा वर्ल्ड, पूरा देश एक बीमारी से, एक कंडीशन से जूझ रहा है, ठीक है, हम लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, इंसानियत पे ट्रस्ट करना चाहिए, लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी, किसी को नहीं बोलूंगी, हम सब यहाँ पढ़े लिखे हैं। आई हैव वर्कड एज अ टीचर, मैंने 3 साल एज अ टीचर इतने अपने से बड़े एज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैंने हमेशा उनको एक चीज सिखाई है कि सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी है, अच्छे नंबर, अच्छे चारू।
यकीन मानो मत है, जब चारू जैसे लोगों से मिलता हूँ सर, कहाँ गए सर, मैं जब चारू जैसे लोगों से मिलता हूँ, मैंने कहा मेरा काम देश भर में घूमने का है, जब मैं चारू जैसे लोगों को मिलता हूँ, जब इनकी आंखों में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत इत्मीनान के साथ सो सकता हूँ। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब मैं इसलिए सोच सकता हूँ कि चारू जैसे लोग सजग हैं और सोसाइटी में मौजूद हैं। ये दिस इज अ टाइम जब हमें ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। दिस अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। यू आर टीचर और ये सबक है सामने। So we both are sisters. बोथ आर सिस्टर्स। एक्सीलेंट। कहाँ है पेरेंट आपके? मदर है। मैं आपको सैल्यूट, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी है। थैंक यू। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए जरूरत है। बहुत अच्छे। हाँ जी, लेक्चरर हैं ये। आप जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं यकीन मानिए, जो आपने बात कही कि सोसाइटी में क्या होगा, कैसे होगा, ट्रस्ट करिए, आप सच में ट्रस्ट करिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भी कपड़े की शॉप है, वहाँ पे मोस्टली कस्टमर हमारे मुस्लिम्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करते होंगे या ऐसा हमारे बारे में सोचते होंगे कि हिंदू को ऐसा नहीं करना सोचते। चाहिए। मैं यकीन मानिए, मैं मोहल्ले के अगर सब सही है तो वो भी हमारे लिए सही है। हाँ। वो भी सोचते हैं कि अगर हम सही रहेंगे तो और भी सही रह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें अच्छा कम्युनिकेशन बना के चलना है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा कम्युनिकेशन बना के चलना है, और ये कम्युनिकेशन बनाने की जिम्मेदारी तुम बोलोगी? क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा को तो जरूर बोलना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे हेयर किसने काटे? तुम्हारे हेयर स्टाइल क्या नहीं? मेरे परमानेंट है। ऐसे ही है यार, तू मेरे ऐसे बना दे यार। बन सकते हैं मेरे ऐसे? नहीं बन सकते? ये कृष्णा के ही बन सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, नाउ टेल मी, वांट टू से समथिंग। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हम मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और कोरोना को भगाएंगे। गजब है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा, वो जो थाली वाली, मैं आया मैम, मैं आया, वो जो थाली वो बजा रही थी कोरोना को यहीं की थी क्या? मैंने सोचा कि शायद यही तो नहीं, वो कोरोना को मैंने सोचा। हाँ, अपने अपने घरों से सबने बजाया था। अपने घरों में सबने बजाया। हाँ जी, अपने अपने घरों से। अपने अपने घरों से। तो मैंने सोचा ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे कोरोना को। हाँ जी 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 सर, मेरा नाम दीपक बजाज है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम कब तक ये लूडो खेलते रहेंगे, कब तक ये लॉकडाउन चलेगा? आपका क्या काम है? मेरा बिजनेस है सर, पब्लिक डीलिंग का काम है, और घर पे बैठा हूँ। मिसेस गोलगप्पे खिला रही है, थोंद इतनी मोटी होती जा रही है, लूडो खेल रहा हूँ। बिल्कुल वही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। अब ये कब तक लूडो खेलते रहेंगे? हमारी मोदी जी से गुजारिश है, हम खुद सोशल डिस्टेंस खुलेगा तो ये बच्चे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, ये सब जानते हैं, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, और ये बताएंगे, और ये सबको मालूम है अब कि धीरे धीरे चीजें लॉकडाउन तो खुलेगी, लेकिन केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ टू बी वेरी अलर्ट। इसलिए हमें सावधानी करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंस हमें रखना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए, ये सारी जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है हमें उसको फॉलो जरूर करनी चाहिए, लेकिन कोरोना के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। खाली घर बैठे गुजारा नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम नहीं होगा, हमको घर से बाहर तो आना पड़ेगा। हाँ, कुछ कहना है? जी, मेरा नाम डिंकी बजाज है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ DRC से। तो दिल्ली से यहाँ कैसे आ गए? मैं लॉकडाउन से पहले आई थी, होली मनाने आई थी, और लगता है शायद दिवाली मना के जाऊंगी। अरे होली मनाने आई थी? क्या नाम बताया आपने? डिंकी बजाज। डिंकी बजाज। रिंकी बजाज होली मनाने आई थी और कह रही है अब हो सकता है दिवाली मना के जाना पड़े। नहीं, जल्दी जाना होगा दिल्ली। और तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा नाम गुनिका अरोड़ा है। हाँ गुनिका, और मैं 11th क्लास में हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा। मुझे आपको थैंक यू बोलना है कि आप इतनी दूर से यहाँ तक आए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या कहना सर? ये कहना चाहते हैं कि कोरोना वैश्विक एक महामारी है जिसमें पूरा भारतवर्ष जूझ रहा है जी। हमें इस समय जरूरत है एक ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण की जो भारतीयों की निराशा को दूर कर सके। क्या बात है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड सबको दें, और क्योंकि इस समय जान है जहान है, और अगर हमारी जिंदगी है तो हम सब है, और सब हमारा एंजॉयमेंट भी हमें मिलेगा, लेकिन इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कि हमारा हर भारतवासी स्वस्थ हो और हिंदू मुस्लिम सब भेदभाव मिट जाए और हम सब। ये तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंत्र युक्त
बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वाह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। हाँ, वो तो मुझे लग ही गया था, उसमें तो मैंने जान पे कंफर्म करने के लिए किया था कि द वे यू स्पीक, आपने जिस तरह से बोला मुझे लग गया था कि आप हैं। और सच बात यह है कि मैं इस कॉलोनी में आवाज सुन के आया था, मुझे नहीं मालूम था कि इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे और इतने गुण वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाबूजी मैं आया, आपने, अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, वो जो आपने गोलगप्पे जो बताए थे वो कैसे बना रही हैं वो मैं जरा पूछूंगा आपसे। जी पापा जी सबसे बुजुर्ग हैं, वे खड़े हमारे। हाँ मैं आ जाऊंगा, पापा जी के पास चला जाऊंगा, पापा जी के पास चला जाऊंगा, मैं बिल्कुल पक्का चला जाऊंगा। हाँ जी, मेरा नाम इशित बजाज है और मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सब इंजीनियर ही है यहाँ पे। हाँ जी। मेरी मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह बिजनेस को सही करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं वैसे ही एजुकेशन के लिए भी लिए जाए। हमारा ये वाला सेमेस्टर प्लीज वेस्ट ना हो। ये सेमेस्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने मुझे याद दिला दिया, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रतीक जी प्लीज ये बोलिएगा एजुकेशन के लिए खास तौर से कि सेमेस्टर वेस्ट ना जाए, हमारा ईयर वेस्ट ना जाए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, बहुत पैसा खर्च करने के बाद, बहुत 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 परिश्रम के बाद यहाँ तक आए हैं, बीटेक कर रहे हैं। और ये मैं आपसे आपकी बात टेलीविजन पे रखता हूँ। इनका कहना चाहते हैं, इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड कही है कि आज जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है, हमारे भारतीय अभी इतने मैच्योर नहीं हो पाए हैं बच्चे, और जिन अशिक्षित परिवारों में बच्चे हैं वहाँ पर अभी स्मार्टफोन इतना नहीं पहुँचा है। मैं गाँव की बात कर रही हूँ। उन गांव तक भी हमें उन समस्याओं तक भी पहुंचना, और आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की एक पूरी तरह से कार्यशाला हर गांव के अंदर लगे, जिससे कि वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया। मुझे नहीं मालूम कि कौन कंपनी, कौन लोग आएंगे और स्पॉन्सर करेंगे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं ये जो आइडिया इधर से आया। पाजी जब आप नीचे आते हैं ना, जमीन पे पास आते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर के पास गुजरते हैं ना, तो आइडिया जो आप कहते हैं ना अकाल है, क्या करें जो आप चिल्लाते रहते हैं, बट ये आइडियाज गिरते हैं, ये गिरा आइडिया। आपको वर्कशॉप्स लगानी चाहिए गाँव की तरफ कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अगर ऑनलाइन शिक्षा देनी है तो टीचर्स जो बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बीएड के कोर्स में, कैरिकुलम में जो चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, आएंगी, पढ़ाई जा रही होंगी, वो गांव तक आपको ले जाना होगा। सर किसी भी चीज का बेस रूट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर हम वर्कशॉप्स भी करेंगे, सब भी करेंगे, वी नीड अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि टैब्स नहीं है, फोन्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है। जैसा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेज आया तो मैं एज अ टीचर एक्सपेक्ट कर रही थी कि एजुकेशन का कुछ आएगा उसमें भी, कि हाँ ठीक है हम टैब्स प्रोवाइड करेंगे बीपीएल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, या मोबाइल फोन्स देंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन आज की डेट में इतना ज्यादा नहीं है, जिससे हमारा बिजनेस भी बूम करेगा। जो प्रोडक्शन सेक्टर इंडिया में इस टाइम पे डाउनफॉल पे है वो भी बूम करेगा, बट ऐसा नहीं आया। आगे से हमारी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी रिलीफ पैकेज के साथ आते हैं तो उसमें एजुकेशन को एक इंपॉर्टेंट रोल दे, उससे बिजनेस ऑटोमेटिकली बूम करेगा। जी मुझे पूछना था आपसे गोलगप्पे के बारे में, तो नाम क्या हो गया? मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ जी, दिव्या बजाज जी अब आगे आएंगी जी। और दिव्या बजाज जी अब आपको बताएंगी कि गोलगप्पे, अच्छे गोलगप्पे, पुचका जिसको कि आप बिहार में कहते हैं, बिहार में, अच्छा आपने बंगाली, हाँ बट एक अच्छा हाँ पुचका बंगाल में कहते हैं, पंजाबी। तो पुचका बनाना बताएंगी कैसे बनाएंगे जो बहुत अच्छे से बढ़िया से बन जाए। तो सूजी के गोलगप्पे के लिए सूजी चाहिए होती है, हाँ। थोड़ा सा गर्म पानी में करना होता है, हाँ। और उसके बाद में गरम तेल में ही तलना होता है, एकदम निकाल लेते हैं। और सूखा मतलब अच्छा जो ऑयल होगा वो बहुत गर्म होना चाहिए। हाँ। तो उसको वैसे ही निकाल के खुले में रख देना है, ऊपर से ढकना नहीं। पानी उसका सबसे स्पेशल होता है, पानी थोड़ा सा, हाँ पानी इमली का होता है। हाँ वो और चाट मसाला। अच्छा मैं समझा, इमली और क्या होता है, काला नमक, जीरा और बहुत सारी चीजें होती है जो आप अपने साइज के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जो मर्जी उसमें डालिए, पर खट्टा ज्यादा होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ पेट क्यों निकल रहा है उनका। लेकिन एक बात चीज है बाजी, पुचका ये बनाती हैं, गोलगप्पे ये बनाती हैं, और पानी बनाने इनके यहाँ ये जाती है। एक चीज मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ, प्लीज आगे आइए आप। और मुझे बस आपको वही टिप देने है और मुझे भी वही टिप लेनी थी, मुझे इन्हीं से पूछनी है। ये बताइए कि ऐसे समय में मेकअप वेकअप का कैसे ध्यान रखें? क्यों? अरे ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हेल्थ सबसे
ज्यादा जरूरी है, अब मेकअप तो बाद में है। मेकअप हाँ जी, ब्यूटिशियन को बुला ले, वो खुद कर लेंगी। और अच्छा तो कोई टिप बता ही दीजिए कि कैसे क्या करें, कैसे जी जी जी। मैं बोलूँ मेकअप से ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्किन केयर रूटीन। लाइक अभी हम लोग सब घर में हैं तो हम लोग अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। जैसे हल्दी का पैक आता है, मतलब घर पर आप अभी आप कुछ लिपस्टिक के बारे में बता रहे हैं। लिपस्टिक का तो मैं ये बोल रही थी कि आजकल ऐसे मास्क भी आ गए जिसके ऊपर लिपस्टिक लगी हुई आती है। अच्छा कब टाइम आएगा मेरे को यूज करोगे लिपस्टिक? तो डाउन हो ही जाएगा। ऑफ कोर्स डाउन होगा। कैसे होगी शादियां में, कैसे जाएंगे? क्या लगाएंगे तो फिर चिपक जाएगी ना। और आपका क्या होगा? हमारा तो क्या होगा जी, जब सारी भाई आपका क्या होगा? क्यों? अरे क्यों अभी भी नहीं समझे? क्यों बाजी अभी भी नहीं समझे ये क्यों? खैर खैर बाजी, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। God bless you. Thank you so much. Thank you so much.